तो बेटा हमने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि x एंड y बिटू नॉन एम्प्टी सेट है। इट मीन्स x में कोई एलिमेंट है, सपोज x में एलिमेंट है 1 2 3, y में एलिमेंट है 4 5 6। अब इस सेट x को हम यूं लिख रहे हैं, ये वो f मैपिंग है या रूल है। ये सेट y को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलिमेंट क्यों लिख रहे हैं 1 2 3, इसको लिख रहे हैं 4 5 6। मान लीजिए 1 की इमेज 4 है और ये हम ऐसे एरो मार्क लगा रहे हैं, 2 की इमेज 5 है, ये एरो मार्क लगा दिया, 3 की इमेज 6 है, ये एरो मार्क लगा दिया। तो ये फंक्शन की एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम रोस्ट मेथड भी कह सकते हैं। एरो डायग्राम के द्वारा हमने इसको दिखाया है आपको। अब इनको हम यूं लिखेंगे बेटा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। हमने आपको बताया था 1 की इमेज 4 है और 4 की प्री इमेज 1 है। द इमेज ऑफ 1 इज 4 एंड द प्री इमेज ऑफ 4 इज 1। 1 की इमेज 4 है, 4 की प्री इमेज 1 है, 2 की इमेज 5 है, 5 की प्री इमेज 2 है, 3 की इमेज 6 है, 6 की प्री इमेज 3 है। हाँ, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 को आप यूं भी लिख सकते हैं, आल्सो 1,4। इसी प्रकार f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, इसको यूं भी लिख सकते हैं हम 2,5। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि ये फंक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, एवरी एलिमेंट ऑफ x, जो हमने आपको डेफिनेशन में बताया था, एवरी एलिमेंट ऑफ x का प्रत्येक एलिमेंट इज एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ होना चाहिए, टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y। x का प्रत्येक एलिमेंट यानी 1 2 3 तीनों का एसोसिएशन है y में, यूनिक के साथ है। 1 केवल 4 के साथ ही है, 1 4 के ही साथ है। अगर 1 4 के अलावा और भी किसी से जुड़ रहा है तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y के केवल एक एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहिए तो ये आपका फंक्शन होगा। ठीक है बेटा, हमने आपको रिलेशन में डोमेन और रेंज के बारे में बताया था। तो रिलेशन में तो हमने ये बताया था आपको कि ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट एंट्री है उसको हम डोमेन कहेंगे। बेटा फंक्शन में डोमेन क्या होगा, फंक्शन में डोमेन होगा द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड शब्द भी यूज कर सकते हैं बेटा, डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड, फाइनाइट इसी में आ जाएगा, डिफाइंड, फाइनाइट और रियल। बेटा फंक्शन की रियल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, x की वो वैल्यूज का सेट जिसमें हमारा फंक्शन फाइनाइट है, डिफाइंड है, रियल है। तो डिफाइंड और फाइनाइट मिलते जुलते हैं बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वर्ड यहाँ से, ये आपका डिफाइंड और फाइनाइट, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। सपोज आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2/x माइनस 1। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2/x माइनस 1। अब हमने आपको ये बताया है डोमेन में कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, x की उन वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन फाइनाइट है, डिफाइंड है और रियल है। यदि बेटा मैं x को 1 वैल्यू देता हूँ, सपोज मैं x को 1 वैल्यू देता हूँ, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे बेटा हमारा ये फंक्शन 2/1 माइनस 1 0, और आपको पता है बेटा 2/0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा ये,
नोट डिफाइंड, ये हमने 10th लेवल पे ये सिंबल पढ़ा था, अपरिभाषित यानी नोट डिफाइंड। तो हमने x की ऐसी वैल्यू नहीं देनी है जिससे हमारा फंक्शन नोट डिफाइंड आए, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, D स्टैंड फॉर डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन सभी रियल नंबर छोड़ करके 1, सभी रियल नंबर छोड़ करके 1। हमने आपको सेट में a माइनस बी की डेफिनेशन करवाई थी, a माइनस बी सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नोट इन बी, माइनस लग रहा है तो नोट आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स विच आर नोट इंक्लूड सिंगलटन सेट 1। बिकॉज बेटा हम 1 को छोड़ रहे हैं क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन नोट डिफाइंड आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने आपको जर्नलाइज बताया। यहाँ इस डायग्राम में ये जो कैपिटल X है ये हमारा डोमेन सेट होगा, है तो ये रिलेशन वाला ही। हमने रिलेशन में आपको ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री बताई थी, ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री 1 है, ये 1 कैपिटल X से आया है, तो हम इसको डोमेन को कहेंगे X इज इक्वल टू डोमेन सेट। इसी प्रकार रेंज बेटा हमने आपको रिलेशन में बताया था रेंज के बारे में, ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड एंट्री, तो यहाँ भी सेकंड ही है, यहाँ सेकंड एंट्री आएगी ये 4 कैपिटल Y से, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ Y, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ Y, वैल्यूज ऑफ Y नंबर 1 बेटा कोरस्पॉन्डिंग टू x। ये हम 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये यूज भी करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग टू x का ये मतलब है x के संगत, यानी जो जो वैल्यू हमें x की दें उनके कोरस्पॉन्डिंग, उनके साथ साथ उनके संगत y की जो वैल्यू आती है वो रेंज होगी बेटा, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू x। उसके बाद में बेटा यदि हमारा x या हमारा फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपीयर हो रहा है, द्विघात समीकरण में, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ चुके, 10th क्लास में हमने पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन में 2a, वो फार्मूला लगा करके और हम वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो उस x की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो वो हमारा रेंज में आएगा। अदरवाइज ये जो सेट है y, ये हमारा रेंज कहलाएगा, रेंज सेट, पर्टिकुलरली y इज इक्वल टू रेंज सेट। हमने आपको रिलेशन में भी बताया था सेकंड एंट्री, यहाँ ऑर्डर पेयर की सेकंड एंट्री 4 है और ये 4 कैपिटल Y से आया है, तो इस कैपिटल Y को हम रेंज सेट कहेंगे, ठीक है, कैपिटल Y को हम क्या कहेंगे, कैपिटल Y इज इक्वल टू रेंज सेट। तो ये हमने आपको बताया कि 1 की इमेज 4 है, 4 की प्री इमेज 1 है, इसको हम f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 को 1,4 भी लिख सकते हैं। डोमेन क्या होता है, x की वैल्यूज़ का सेट, रेंज क्या होता है, y की वैल्यूज़ का सेट। अभी और हमारी डेफिनेशन रहती है, और आगे कर रहे हैं बेटा। इसमें एक चीज़ और नोट करें, जो हमने आपको फंक्शन बताया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू y फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। ये हमने फंक्शन की जनरलाइज फॉर्म बताई थी, f ऑफ x इज इक्वल टू y। बेटा ये x रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस x को कहेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये y रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो वर्ड भी याद करो, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन हमारी हो गई, उसके बाद में हमने आपको इमेज और प्री इमेज के बारे में बताया, डोमेन और रेंज के बारे में बताया। अब हम ले रहे हैं बेटा आपका टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन के प्रकार, यानी फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यदि
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स, देन हमारा फंक्शन आइडेंटी फंक्शन होगा। बेटा एक वर्ड होता है इंग्लिश डिक्शनरी में आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है इक्वल, समान। जब आपकी डोमेन और रेंज के एलिमेंट बराबर हों, जब डोमेन और रेंज के एलिमेंट बराबर हों, यानी इस एलिमेंट की इमेज x है, इसकी प्री इमेज x है, जब ये दोनों एलिमेंट डोमेन और रेंज के दोनों एलिमेंट बराबर हों तो उस फंक्शन को हम आइडेंटिकल फंक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। जब आपके डोमेन और रेंज के एलिमेंट इक्वल हों। ध्यान दें, हमने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर एवरी स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। तो ये जो x था ये डोमेन का एलिमेंट था बेटा, x बिलोंग्स टू डोमेन सेट, और ये स्मॉल y था, ये रेंज सेट था, रेंज सेट। तो जब ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ऐसा फंक्शन आइडेंटी फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, यदि आपका फंक्शन इस टाइप का हो, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, या एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। पोलिनोमियल का मीनिंग होता है बेटा मोर देन वन टर्म्स, बहुपद। तो इस टाइप का फंक्शन हो आपका तो वो पोलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन। उसके बाद में हमारे पास डेफिनेशन आ रही है बेटा रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन। यदि हमारा जो फंक्शन है वो x से y पे डिफाइंड है बेटा, और x रियल नंबर हो बेटा, रियल नंबर, और y भी रियल नंबर हो, दैट इज, इसका ये मीनिंग हुआ बेटा इफ द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन आर रियल नंबर, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स, f इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y, x भी रियल नंबर हो यानी डोमेन भी रियल नंबर हो और y रेंज भी रियल नंबर हो, तो ये हमारा रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, रियल वैल्यू फंक्शन। उसके बाद में बेटा हमारा आ रहा है रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। हमने बेटा लोअर क्लासेस में रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब मान लीजिए बेटा कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिखा जाए ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस का डी अपॉन सी। बेटा हमने ये इसलिए लिखा है यदि x की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी हो जाएगी तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 बनने पर एफ एक्स नॉट डिफाइंड, तो x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। तो आपने नोट किया ये जो आपका फंक्शन है ये p अपॉन क्यू या रेशनल नंबर के रूप में लिखा गया है, तो ऐसे फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन कहेंगे जब ये ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में आए, तो ये हमारा रेशनल फंक्शन होगा बेटा। उसके बाद में बेटा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, थोड़ा ध्यान देंगे इसके ऊपर, इवन फंक्शन। ए फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका ये मीनिंग हुआ बेटा यदि हम किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स लिखें और फिर भी वो फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज ना करे, एफ एक्स ही आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6
प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर। ये मान लीजिए बेटा फंक्शन है आपका, प्लस में आप 1 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये फंक्शन है x टू द पावर 6 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 1। अब आप इस फंक्शन में चेंज करके देखें, x की जगह माइनस एक्स पुट करें, f ऑफ माइनस एक्स। f ऑफ माइनस एक्स का ये मीनिंग है बेटा, f में फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ गया वहाँ पे माइनस एक्स लिखना। तो लेट अस पुट माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ x। तो इस x की जगह माइनस एक्स लिखेंगे, पावर 6 बेटा प्लस 2, हमने x की जगह माइनस एक्स लिखना है, पावर 4 प्लस 3, x की जगह माइनस एक्स पावर 2 प्लस 1। तो ये हमारी वैल्यू आती है बेटा f ऑफ माइनस एक्स की। यह आपका क्लियर होना चाहिए, जब कभी माइनस की पावर इवन नंबर हो, माइनस की पावर इवन नंबर हो तो वो प्लस बन जाएगा और x की पावर 6 हो जाएगा प्लस 2। बेटा माइनस की पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 3। माइनस की पावर इवन नंबर है बेटा, प्लस हो जाएगा x स्क्वेयर और प्लस 1। और ये वैल्यू बेटा f ऑफ x ही आ गई, ये f ऑफ x ही आ गई आपकी, x टू द पावर 6 प्लस 2x की 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 1। हमने ट्राई तो किया था x को चेंज करने की, हमने x की जगह माइनस एक्स लिखा, लेकिन वो वैल्यू चेंज नहीं हुई। यदि किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स लिखने पर फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो तो उसे इवन फंक्शन कहते हैं। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहे हैं, इस x की जगह हम लिखेंगे f ऑफ x। इफ f ऑफ माइनस एक्स, इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू fx आ जाए बेटा, वो गलती से x लिखा गया था, या f ऑफ x आएगा। यदि किसी फंक्शन में फंक्शन fx में x की जगह माइनस एक्स लिखने पर भी फंक्शन की वैल्यू एज इट इज रहे, चेंज ना हो, fx ही आ जाए, तो उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे। और बेटा इसी प्रकार है हमारा एक ओड फंक्शन। ओड फंक्शन ये क्या होता है बेटा हमारा, यदि f ऑफ माइनस एक्स बेटा माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, उसे ओड फंक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स। ये हमारा फंक्शन है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स, ये हमारा फंक्शन है बेटा। और हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, f ऑफ माइनस एक्स। तो माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस माइनस एक्स टू द पावर 3, क्योंकि हम x की जगह माइनस एक्स लिख रहे हैं, प्लस इस x की जगह माइनस एक्स। अब माइनस की पावर अगर ओड हो, विषम संख्या हो बेटा, तो माइनस रहेगा ही रहेगा। ये आ गया माइनस एक्स की पावर 5, माइनस की पावर ओड है तो माइनस एक्स की पावर 3, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस एक्स। अब आपके पास तीनों टर्म नेगेटिव है बेटा, माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स। माइनस आपने कॉमन ले लिया, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स, ठीक है। माइनस आपने कॉमन लिया है, ब्रैकेट की वैल्यू एफ एक्स आ गई, हमने एफ एक्स यही लिया था, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये ओड फंक्शन कहलाया जाएगा। यदि किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स लिखने पर माइनस एफ एक्स आ जाए तो वो ओड फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ एक डेफिनेशन की है, इनको आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपका एक्सरसाइज लेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा।